वेलकम दोस्तों। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे वाइजैक का भीमली बीच। ये थोतलाकोंडा का एंशंट बौद्ध मॉनेस्ट्री है जो काफ़ी साल पुराना है। एक गार्डन से दिखने वाला समुंदर का ये नज़ारा। शाम को देखेंगे एयरक्राफ्ट म्यूजियम, नेवी म्यूजियम और उसके बाद देखेंगे सबमरीन अंदर से भी देखेंगे आज। और उसके बाद आरके बीच। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है जर्नी बियॉन्ड 56। आज हमारा दूसरा दिन है विशाखापट्टनम में। कल हम लोग आए थे, कल रात को हमारा बेटा ईशान भी आया है। अभी हम तीनों जन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं विशाखापट्टनम के अलग अलग डेस्टिनेशंस। तो बने रहिए हमारे साथ। आज से ईशान ड्राइविंग करेगा, यानी मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मैं थोड़ा विंडो से शूट कर सकता हूँ, बाहर के दृश्य देख सकता हूँ। और ईशान का ड्राइविंग सेफ है। यहाँ वाइजैक में टू व्हीलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, थोड़ी भीड़ होती है, तो मधुरा थोड़ी वरीड है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि ईशान एकदम सेफ गाड़ी चलाता है। दोस्तों, जब हम विशाखापट्टनम यानी वाइजैक का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है इसके खूबसूरत बीचेस। वाइजैक को बीच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कम से कम 8 या 10 अलग अलग बीचेस है। सबसे मशहूर बीच है आरके बीच, और उसके बाद लॉसम बीच, यार्डा बीच, ऋषिकोंडा बीच है और भीमली बीच, जहां अभी हम जा रहे हैं। भीमली बीच सबसे पुराने बीचों में से एक बीच है। यहाँ इतिहास और प्रकृति दोनों का संगम है। पुराने डच बिल्डिंग्स, लाइट हाउस और शांत लहरें इस बीच को खास बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। इस बीच पर सबसे अच्छी बात हमें जो लगी, वो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एकदम शांत था। और ये बीच हमें बहुत ही क्लीन लगा। हमने बहुत सारे बीचेस देखे हैं, लेकिन एकदम क्लीन बीच है। अगर मॉर्निंग में हम यहाँ आते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए या शांत बैठने के लिए, समुंदर की लहरों को महसूस करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। ये अनमोल पल, ये यादें हमने तस्वीरों में कैद कर लिए। इस बीच का असली नाम भीमुनीपट्टम बीच है, लेकिन लोग इसे भीमली बीच ही कहते हैं। ये बीच वाइजैक शहर से यानी आरके बीच से 25 किलोमीटर के अंतर पर है। आरके बीच और ऋषिकोंडा बीच के मुकाबले भीमली बीच थोड़ा कम कमर्शियल है, और इसलिए यहाँ आप प्योर कोस्टल वाइब को फील कर सकते हैं। अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है और क्राउड से दूर शांति के समय बिताना चाहते हैं, तो फिर भीमली बीच एकदम परफेक्ट जगह है। इस बीच पर एक आध घंटा निकालकर हम अगले हिडन जेम की तरफ निकले। अगला हिडन जेम है थोतलाकोंडा। चलो देखते हैं। भीमली बीच से आरके बीच की तरफ वापस आने के समय राइट साइड में हमें थोतलाकोंडा ये गेट दिखता है। तो यहाँ से अंदर आने के बाद 2-3 किलोमीटर के बाद ये एंशंट मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर अराउंड 500 रुपये के आसपास आप गाइड ले सकते हैं।
ये जगह 1976 में इंडियन नेवी लोग है ना, वो हेलीकॉप्टर में एरियल सर्विस समय में डिस्कवर करेगा सर। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी 4 साल इधर खुदाई के काम करेगा। उसी टाइम में सातवाहन कॉइन्स, रोमन सिल्वर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में म्यूजियम में प्रिजर्व करेगा साग म्यूजियम। बाद में ये सामान का साथ लैबोरेटरिकल टेस्ट कर लिए, कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन रेडियो एक्टिवेशन, सिलिकॉन डेटिंग टेस्ट। ये तो हेनयाना बौद्ध क्षेत्र बोलता है। हेनयाना, महायाना, बुद्धिज्म अलग अलग ग्रुप। आपको सचमुच अगर इस प्राचीन जगह के बारे में जानना है तो गाइड लेना बहुत ही बेहतर है। ये हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में आपको गाइड करते हैं। आचार्य लोगों का अस्थि है। ये महास्तूप फर्स्ट भाग में परिक्रमण करेगा, प्रदक्षिण प्लेस, ये प्लेस में। ये सेकंड स्टेप मेदी, मॉन्क्स आदमी इधर ध्यान का साथ बैठने की जगह। 3 वाला अंडाकार का टोम, सबका ऊपर में स्टोन है ना, इसी टाइप 3 चक्र अटैच कर ले सर। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये तो महाराष्ट्र में पीने के लिए सर। ये लास्ट टैंक है ना, ज़्यादा पानी सर। उधर भी एक तालाब है थोड़ा नज़दीक में, तालाब का पानी नहाने के लिए सर। ये पूरा पहाड़ एरिया में 11 टैंक्स तैयार कर ले। तोटला मतलब पानी का टैंक्स, कोंडा मतलब पहाड़, तुट्टी मतलब एकवचन, तोटला मतलब बहुवचन मैडम। ये कमरे का नाम विहार है सर। विहार मतलब बुद्धिस्ट लोगों को रखने का जगह सर। ये पूरा एरिया में 70 रूम्स तैयार कर ले सर। एक रूम पहले दिन में 12 फीट हाइट सर, ऊपर में वुडन टॉप। एक रूम का साथ 2 लोगों को रखने की जगह। ये वाला विहार है 1, विहार 2, विहार 3, विहार 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 64 मंडप है। मंडप सर, सभा मंडप था। उधर भी 2 राउंड हॉल्स है ना, दैट वन एंड दिस वन। ये जगह वाइजैक का सचमुच एक हिडन जेम है। यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती और हम तीनों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। तोतलाकोंडा के बाजू में 1 किलोमीटर पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया है। यहाँ आप ज़रूर आइए। इस गार्डन से दिखने वाला समुंदर का ये जो डायनेमिक दृश्य है बहुत ही अद्भुत है। आप उसे भूल ही नहीं सकते, इतना सुंदर है ये। ये बीच बहुत ही सुंदर है। इसका नाम तो पता नहीं चला, मगर ये नीला नीला समुंदर और यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम शांत है। यहाँ भी हम आ सकते हैं। इस बीच के बारे में अगर किसी को ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए। दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण हम शाम को वापस इस आर के बीच पर आए। शाम का नज़ारा दोपहर के नज़ारे से बिल्कुल अलग था। इस बीच पर एक विशाल सबमरीन रखी है, उसका म्यूजियम भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। आरके बीच का सबसे अनोखा आकर्षण है INS कुर्सुरा सबमरीन, जो कभी भारतीय नौसेना की शान हुआ करती थी। 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई ये पनडुब्बी 31 साल तक देश की समुद्री सीमाओं का रक्षण करती रही। 2001 में इसे रिटायर किया गया, लेकिन इसकी कहानी आज भी यहाँ जिंदा है, एक म्यूजियम के रूप में। अंदर झांकते ही आपको महसूस होता है कि समुद्र की गहराई में नेवी ऑफिसर किस साहस के साथ रहते हैं, काम करते हैं, और यहाँ सब कुछ असली है। उनके सोने की जगह, कंट्रोल पैनल, टॉर्पीडो सेक्शन और इंजन रूम तक। अब भले ही युद्ध के लिए इस सबमरीन का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह हर उस नौसैनिक को सलाम करती है जिसने देश की रक्षा में के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वाइजैक आए तो इस म्यूजियम को जरूर देखें। ये दोपहर 2 बजे से रात को 8:30 बजे तक चालू रहता है और सोमवार को ये बंद रहता है। ये देखिए, अंदर
हमारे नेवी के जवान कैसे रहते हैं, ये सब यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। कैसे सो सकते हैं, उनकी पैंट्री है, वो कहाँ खाना खाते हैं, ये सब दिखाया गया है। ये पैंट्री है। इस सबमरीन के अंदर एसी है, जगह जगह पर फैंस भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। तो इसलिए सुझाव है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप नहीं जाए। जब भीड़ नहीं होती तो आप आराम से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए 25 से 30 मिनट का समय लगता है। विशाखापट्टनम का यह खूबसूरत बीच सिर्फ लहरों और समंदर के लिए ही नहीं है, बल्कि देश की वीरता और विज्ञान की कहानी सुनाने के लिए भी है। यह सी हैरियर म्यूजियम, जहां आसमान और समुंदर दोनों की बहादुरी एक साथ दिखती है। यह वही सी हैरियर फाइटर जेट है जो कभी भारतीय नौसेना का अभिमान हुआ करता था। यह जेट INS विराट विमानवाहक पोत से उड़ान भरता था और हवा में ठहर जाने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। इस म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं नेवी एविएशन का इतिहास, पायलटों के इस्तेमाल के असली उपकरण और एक फ्लाइट सिम्युलेटर जहां आप खुद पायलट बनकर सी हैरियर की उड़ान का अनुभव ले सकते हैं। सी हैरियर अब भले ही उड़ान नहीं भरता, लेकिन ये म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि हमारे नौसैनिक आसमान में भी उतने ही साहसी हैं जितने समुंदर की गहराइयों में हैं। वाइजैक आए तो इस म्यूजियम को मिस मत करना। यह हर भारतीय के गर्व की कहानी है। यह ड्रोन टैंक्स। सी हैरियर म्यूजियम के बाजू में ही यह हेलीकॉप्टर म्यूजियम भी है, जहां आसमान की बहादुरी को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता है। यह असली नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो कभी समुंदर में गश्त करता था, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में शामिल होता था और जरूरत पड़े तब दुश्मनों पर वार भी करता था। अब यह सेवा से रिटायर हुआ है, लेकिन देशभक्ति और तकनीक की कहानी सुनाता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर भी आप जा सकते हैं। अंदर आप देख सकते हैं पायलट का कॉकपिट, कंट्रोल सिस्टम और हेलीकॉप्टर के मिशन से जुड़ी तस्वीरें। हर एक कोना आपको नेवी के जवानों की बहादुरी की याद दिलाता है। हेलीकॉप्टर म्यूजियम, सबमरीन म्यूजियम और सी हैरियर तीनों मिलाकर बताते हैं वाइजैक का गर्व। यहां सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि उन वीरों की यादें हैं जिन्होंने आसमान और समुद्र से दोनों पर भारत का परचम लहराया था। हमारे देश की, हमारे सेना की ताकत देखकर मन गर्व से भर आता है। ये तो और भी बड़ा एयरक्राफ्ट था। इसमें जाने के लिए स्पेशल लैडर्स, प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसके ज़रिए आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर से भी ये नेवी के जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो कैसे होते हैं, उसमें सामान कैसा रखा जाता है, आदमी कहाँ बैठते हैं, सब दिखाया है। सारे म्यूजियम्स देखने के लिए कम से कम 2.5-3 घंटे का समय चाहिए, तो उतना निकाल कर आप यहाँ आइए। चारों म्यूजियम्स देखने के बाद टहलते टहलते हम आर्कू वैली कॉफ़ी पीने के लिए आए। वाइजैक में आप देखेंगे आपको जगह जगह पर छोटे छोटे कॉफ़ी के रेस्टोरेंट्स दिखेंगे और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी और कॉफ़ी ही मिलती है, अलग अलग प्रकार की कॉफ़ीज, और हमने भी ट्राई की और कुछ कॉफ़ी हमने खरीदी। ये लोग बाहर से ऐसे आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं,
थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। हमने घर के लिए थोड़ी कॉफ़ी ली, कॉफ़ी बीन्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी हमने खरीदी और फिर हम होटल वापस